दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। परिवार के लिए तो प्रेम ही उपहार है, बाकी बाहरी दुनिया में तो सिर्फ भावनाओं का व्यापार है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ोगे तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, लेकिन अगर दूसरों के हक पर कब्जा करने के लिए लड़ोगे तो मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। मुंह से माफ़ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में पूर्ण जीवन बीत जाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अपने लिए, अपनी खुशियाँ के लिए जीना शुरू करो। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। सुख दुख आते जाते रहेंगे। हमें हर स्थिति में भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, कौरव सेना खत्म हो गई थी और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के जीवन में सब ठीक हो गया, तब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा पांडवों को बताई। सभी भगवान को रोकना चाहते थे, लेकिन वे नहीं रुके। श्री कृष्ण रथ पर बैठ गए। आगे बढ़े तो सामने कुंती खड़ी थी। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतरे तो कुंती ने उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मेरी माता की तरह हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती ने कहा कि श्री कृष्ण, तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि तुम भगवान भी हो। मुझे अपना भक्त बनने दो। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, सभी लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही हैं। आप भी कुछ मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग सकती हैं। कुंती ने कहा कि मुझे वरदान में दुख दे दो। वरदान में दुख की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि आप दुख क्यों चाहती हैं? आपका तो पूरा जीवन ही दुखों में बीता है। कुंती ने कहा कि दुख में तुम बहुत याद आते हो। जीवन में दुख रहेगा तो मैं तुम्हारी भक्ति करती रहूँगी। सुख के दिनों में तो मन भक्ति में लगता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारी ध्यान करना चाहती हूँ, इसलिए दुख मांग रही हूँ। श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, और जो लोग सुख हो या दुख हर पल भक्ति करते रहते हैं उनका मन शांत रहता है। भक्ति करते रहने से दुखों से लड़ने का साहस भी बना रहता है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया और ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज़्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं।
परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है। सभी अपनी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बारे में बताते हुए कहा है, चतुर्विजा भजन्ते माँ जना सुकृतनोर्जुन अर्थो जिज्ञासुरार्थी ज्ञान च भरत सर्व। इस तरह से भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त के बारे में बताया है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी के भक्त हैं, उससे श्रेष्ठ अर्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी है। अर्थार्थी भक्त जो लोग ईश्वर को केवल लोभ यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे लोग के लिए भगवान से ज़्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को अर्थार्थी निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थ भक्त कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, वे दुख और समस्या से घिरे हुए हो। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वे अर्थ भक्त की श्रेणी में आते हैं। ये निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु अर्थात जिसमें कुछ जानने का जिज्ञासा हो। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद न करें, संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं। ज्ञानी भक्त ऐसा भक्त जो केवल ईश्वर की चाह रखता है, वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता है। वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त ईश्वर की आत्मा होते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध का मूल्य का आभास होता है। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती जरूर है। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जीवन में बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घन बिघा रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी हरि के दास। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहे। भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझें, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। पराजित होकर भी सबका हृदय जीत लेना विजयी होने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर
कोई नहीं है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते हैं तो उसे नियति पर छोड़ दे। अपनी जिंदगी में काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। श्री कृष्ण के प्रिय दर्शकों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।